Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar. Dear student, in previous video I had taught you about past perfect tense, and today I am going to teach you past perfect continuous tense. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आप अपने फेयर कॉपी पे इसे लिखेंगे भी, इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था, जैसे इसकी पहचान है कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इनके पहले टाइम दिया होगा, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2006 से इत्यादि। यानी इसमें हम फॉर और सिंस का भी प्रयोग करते हैं। यदि समय नहीं दिया होगा तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही अंतर है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है और पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन वो समय नहीं दिया होता है। तो अगर समय आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और समय न आवे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसके आगे अफर्मेटिव रोल। यह अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। उसके बाद जो टाइम दिया रहता है वो हम टाइम का प्रयोग करते हैं। आपको मैं ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था सिंस और फार का प्रयोग, कि सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है और फार का प्रयोग किसके साथ होता है। इसके बारे में आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं। तो ठीक वही प्रोसेस है। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, तो सिंस का प्रयोग जब कोई समय निश्चित हो तो उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई समय निश्चित न हो यानी अनिश्चित हो, यानी कभी भी वह हो सकता हो, तो उनके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से पढ़ रही थी, शी हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस प्रकार से मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था। मुकेश हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015। उसके बाद अगला सेंटेंस, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो वी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। आफ्टर दैट, मैं सुबह से टहल रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स रहे। आप इनमें देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगा है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो उसमें हैज और हैव बीन का प्रयोग होता था। तो अफर्मेटिव है। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी यहाँ पे
सेम वही रूल है, बस निगेटिव में नॉट का यूज करना है। जैसे वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगला, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था। मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। अब आगे, हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं सुबह से नहीं टहल रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हमने देखा निगेटिव सेंटेंस को। आगे आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम। ये तो इनके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब यहाँ इसका यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे रूल है, जैसे स्ट्रक्चर से वैसे वैसे हम उनका यूज करेंगे। यानी हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी। हैड शी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था। हैड मुकेश बीन लिविंग हियर सिंस 2015। क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। हैड वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स रहे। यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी प्रश्न भी रहेगा और निगेटिव यानी नॉट भी रहेगा। जैसे देखते हैं, क्या वह 2 घंटे, पहले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम। यानी हम टाइम को देंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ अगर WH वर्ड भी आता है तो WH वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH फैमिली का हम यूज करते हैं। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए उसको दोहराने की बहुत नीड नहीं है। इसलिए आप यहीं पे समझें कि हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में या इंट्रोगेटिव ही, आप अगर इंट्रोगेटिव समझ गए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी बस हैड के पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड का यूज कर देंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। हैड शी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था। हैड मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स रहे, ये भी समाप्त हुए। और एक चीज़ें आप हमेशा याद रखना कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना न भूले, ये लगाना कंपल्सरी है। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया और जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सब की सभी जो भी चीज़ें बताया गया हो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसे आप अपने कॉपी में पूरा भी करेंगे। ओके, थैंक यू।
थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।